हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन को इंस्टॉल करते हैं। तो मेनली हम इस सेशन के अंदर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कवर करेंगे एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के लिए। तो एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन क्या है? एक हमारे पास इम्यूलेटर है जिसकी हेल्प से हम हमारा आरपीजीएल इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एज फोरेंट सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी हमारा कोडिंग होता है वो हम इसी इम्यूलेटर के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो अब नेक्स्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको IBM i एक्सेस क्लाइंट इंस्टॉल करने के लिए इस वेबसाइट को विजिट करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले IBM i क्लाइंट एक्सेस सॉल्यूशन लिखना है, और उसके बाद में आपको इस तरह का एक फर्स्ट लिंक जो ओपन होगा IBM i एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप कुछ इस तरह के IBM के पेज पे डायरेक्ट होंगे। वहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसमें हमारे को डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड फॉर IBM i एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन, फिर क्विक स्टार्ट गाइड, और फिर गेटिंग स्टार्टेड है। तो आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है यहाँ से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको IBM की लॉगिन आईडी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है IBM पे, तो आप वो यूज़र आईडी से इस पे लॉगिन कर सकते हो, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट एन IBM आईडी पे क्लिक करके वहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये अकाउंट बनेगा और इसको हम आईडी कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल साइन अप करना है, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कुछ बेसिक डिटेल डाल के आपका अकाउंट वेरीफाई करवाना है। तो जैसे ही आपका ईमेल वेरीफाई होगा, आपको एक आईडी अलॉट हो जाएगी। उस आईडी के थ्रू आप वापस से यहाँ पे वो आईडी के साथ में लॉगिन कर पाओगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप IBMI की मेन इस तरह का एक यूआई आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको कुछ प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, लाइसेंस डिटेल वगैरह बताया हुआ होगा। तो आप उस पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप इस तरह के एक पेज पे आओगे जहाँ पे आपको ये चेक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आई एग्री पे टिक करके आई कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपको सारे डाउनलोडेबल लिंक शो हो जाएंगे। तो इस जगह से आपको जो IBM फर्स्ट पे मिलेगा, IBM क्लाइंट एक्सेस सॉल्यूशन जिप फाइल है, इस जिप फाइल को आप इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे आपके पास एक जिप फाइल आ जाएगा डाउनलोड फोल्डर में। वहाँ पे आप उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही आप वो एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको इस तरह का एक IBM एक्सेस फोल्डर मिलेगा। उसके बाद में आपको ये एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन हम मैक और लाइनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट जिप में आपको सबके लिए ये टूल मिलता है। तो जैसे अभी हम विंडोज़ के लिए देख रहे हैं, तो विंडोज़ एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में आप अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 64 या 32 सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं 64 बिट के लिए। उसके बाद में आपको कुछ इस तरह के विंडोज़ शो होंगे, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट येस ही क्लिक करना है होता है मेनली। तो ये काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस पूछता है। तो आप डायरेक्टली सब पे येस करके भी देख सकते हो, और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको चेंज भी कर सकते हो। तो पहला जैसे ये है कि ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूजिंग 5250 इम्यूलेटर, तो आप येस कर दोगे। उसके बाद में ये पूछता है कि आपका एग्जिस्टिंग सेशन प्रोफाइल्स, तो उस पे भी येस रहेगा। और ऐसे ही आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे कि it is okay to printer output for all user. Do you want to use the integrated file system? Yes. Do you want to transfer data from or to your स्प्रेडशीट? अगर आप डेटा को अपने एक्सेल, हम आने वाले सेशन में देखेंगे किस तरह से हम एक्सेल का डेटा डायरेक्टली पीएफ में या पीएफ का डेटा एक्सेल में किस तरह से लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम इन सभी ऑप्शंस को यस करेंगे। डू यू वांट टू यूज द नेविगेटर? तो यस। डू यू नीड टू मैनेज SSL TSL सर्टिफिकेशन? तो ये सभी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट यस पे रख के, और जैसे-जैसे हम नेक्स्ट करते जाएँगे हमारे को एक-एक इस तरह से विंडोज़ शो होता रहेगा, और हमारे को ये सारे विंडोज़ पे यस सेलेक्ट करना है। डू यू नीड टू द सिस्टम डिबगर? यस। फिर लास्ट में आपको ये बोलेगा डू यू वांट टू प्रोटेक्ट शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप? तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो यूजुअली वो डेस्कटॉप पे अपना शॉर्टकट क्रिएट करता है, तो हम इसको यस करेंगे, जिससे हमारे को बाद में इजीली एक्सेसिबल हो। जैसे ही आपका ये यस करोगे तो उसके बाद में आपके पास ये विंडोज़ का एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे ये एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो हमें इसको एक्सेस देना है अलाउ एक्सेस पे क्लिक करके। और जैसे ही आप इसको एक्सेस दोगे आपके पास एक सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा विंडोज स्क्रिप्ट की तरफ से।
और आप उसको ओके करोगे। तो जैसे ही आप इसको ओके करते हो, आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह के 2 आइकन आपको शो होंगे, एक एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन और एक एसीएस सेशन मैनेजर। तो इस यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँचने के बाद में हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका होगा। एक चीज़ जो मेन हम रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम के लिए वो ये है कि हमारे सिस्टम में जावा का लेटेस्ट वर्ज़न अपडेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो इंस्टॉल नहीं है तो आप वो इंस्टॉल करके उसके बाद में ये जो भी प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया है उसको आप कंप्लीट करते हो तो आपका एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेन रिक्वायरमेंट यही है कि हमें जावा का लेटेस्ट वर्ज़न अपने सिस्टम में रखना है और उसके बाद में हम इसको एसीएस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जावा इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद में आपको आईबीएम आईडी क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करके और उस आईडी के हेल्प से ज़िप फाइल डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद में इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसीएस के अंदर सेशन कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और फिर उस सेशन के लिए जो हम यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हम यूज़ करते हैं, वो हम कैसे एक्सेस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।